अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। ये मानसिकता दिखा रही है भाई, अपराधियों की मानसिकता कितनी हैवानियत से भरी हुई होती जा रही है। क्यों? क्योंकि डर नहीं है प्रशासन, खौफ नहीं है सरकार। और डर और खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो। उनके समर्थन की वजह से ही बिहार में अपराध आज अपनी चरम सीमा पर बढ़ता था। अपराधियों के मन में खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है। प्रशासन के लोगों में उदासीन रवैया भैया। अपराध को घटे हुए दिनों दिन हफ्तों बीत जाते हैं। प्रशासन के लोग ना जाना जरूरी समझते हैं, ना परिवार से मिलना जरूरी समझते हैं, ना उन तथ्यों को, उन एविडेंसेस को सुरक्षित करना जरूरी समझते हैं। परिणाम स्वरूप एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कोर्ट में मैटर टिकता नहीं। और इसीलिए बिहार का कन्विक्शन रेट इतना लो। इन तमाम हत्याओं के जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी खामोशी। और जिस तरीके से परिवार को अरवल में भी पिछले दिनों एक के बाद एक कई हत्याएं हैं, और खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को टारगेट किया गया, व्यापारी वर्ग को टारगेट किया गया, एक के बाद एक हत्याओं की श्रृंखला ने जहां आम ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल उत्पन्न किया है, वहीं सरकार के ऊपर भी कई सवाल खड़े करते हैं। स्थानीय प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। एक घटना जो आप सबके संज्ञान में है, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया, जघन्य अपराधों में से एक, जिस तरीके से एक मां बेटी दुष्कर्म का विरोध करने को लेकर और न्याय की गुहार लगाने को लेकर जिस तरीके से दोनों को जिंदा जला के मार दिया, अक्षम्य अपराध है। और इसकी जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो। जब आप बोलते हैं भैया रेयरेस्ट ऑफ अ रेयर केस, ये है रेयरेस्ट ऑफ अ रेयर केस दिखाता है। और ये पूरे बिहार में ये चल रहा है भाई। हम लोगों ने आरा में भी इसी तरीके की पदयात्रा की थी, इस तरीके की घटनाओं के खिलाफ। कल हम लोग बेगूसराय गए, वहाँ पे जिस तरीके से एक दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके अर्धनग्न व्यवस्था में उसके शरीर को खेत में फेंक दिया, ये सामान्य घटना है। सरकार उनके साथ खड़ी होगी, परिवार को न्याय दिलाएगी। आज वो बच्ची सांस में 5 दिन 6 दिन तक जिंदगी मौत से लड़ती रही। अंत में उसने दम तोड़ दिया। पर मुख्यमंत्री जी ने जाना जरूरी नहीं समझा। क्यों चुने फिर ऐसे मुख्यमंत्री को? आज ये आक्रोश आप देखिए भैया, जो जन सैलाब, कौन सा चुनाव हो रहा है यहाँ पे? कुर्नी के जन सैलाब में चलिए, चुनावी सभा थी, आप सब लोगों ने बोला कि लोग आए। आज यहाँ पे कौन सा चुनाव हो रहा है अरवल में? हजारों की संख्या में सानी अगर सड़क पर उतरे हैं तो क्यों उतरे हैं भैया? इस सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, और अहंकार में चूर है ये सरकार। घमंड देखिए मुख्यमंत्री जी का, एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। मुख्यमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता। अपने चुनावी प्रचार में जाएंगे, पर जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, उनकी भर्ती नहीं शुरू कराएंगे, उनका नियोजन नहीं शुरू कराएंगे। बीपीएससी पे मुंह नहीं खुलता इनका, उसकी जांच को लेकर। पासी समाज के लोग मरते रहे, ताड़ के पेड़ से गिर के मर जाए, खत्म हो जाए, मुख्यमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता। बिहार में हत्याएं होती जाए, व्यापारी बिहार छोड़ के दूसरे प्रदेशों में चले जाएं, बिहार की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो जाए, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फर्क नहीं पड़ता। घमंड में चूर है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये दल नहीं तो उस दल की कृपा पे मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दल की नहीं तो इस दल की कृपा पे मुख्यमंत्री बनेंगे। कृपा पे मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको नहीं चुना, आपको तो खैर चुना भी नहीं था, दूसरों के आशीर्वाद पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पर आने वाले दिनों में अगर मुख्यमंत्री जी ने इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया, इस पे कार्रवाई नहीं की, तो आज जनता सड़क पर उतर गई है। और जब जनता आती है तो बड़े बड़ों का सिंहासन डोलता है। बड़े बड़े शासकों का अहंकार नहीं रहा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी अहंकार अब टिकने वाला नहीं है। इसमें मेरे कहने की या मेरे गवाही देने की या मेरे वैलिडेशन की जरूरत ही कहां से पड़ती है? महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, दुष्कर्म की घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, यार शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सबको फांसी पे टांगना चाहिए जो छोटी छोटी बच्चियों को बुरी नजर से देखते हैं, महिलाओं को बुरी नजर से देखते हैं। और मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कैसे प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं ये, किस प्रदेश की कल्पना ये कर रहे हैं, कैसे प्रदेश को बना के जा रहे हैं ये। महिलाओं के साथ अपराध हो, गरीब वर्ग के साथ जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, ये अपने में दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन ऐसे अपराधियों के साथ है। जंगलराज बोलते थे ना, किसके लिए बोलते थे जंगलराज? उन्हीं के साथ मिलकर आज ये लोग सरकार चला रहे हैं।
और जितने अपराधी हैं उनको भी इन्होंने अपने गठबंधन में ले लिया। ये बोलते हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा, पर जो शराब बनाएगा और बेचेगा वो नहीं मरेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज लाखों लोग जेल में बंद किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं शराब पीते हुए पकड़े गए, नहीं भी पकड़े गए तो झूठे मुकदमे में उन्हें अंदर डाला। अगर ये घटनाएं बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब यही मार्च पूरा राजभवन के सामने होगा और मां महिम राज्यपाल जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें। कह रहा हूं कि गदुपुर की घटना ये जातीय तनाव पैदा करने के लिए अपराधी जो छूट करके आए हैं वो कर रहे हैं। इसको अपराधी के इतिहास में और इसको जातीय कलर दिया जा रहा है। इसलिए पूरी कठोरता से, मैं गया था उसके घर पर, 4 बच्चे हैं इस तरीके से विलाप कर रहे थे पकड़ करके और जात का नाम ले रहे। आपका स्थानीय पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया है उस अपराधी को, बिल्कुल लापरवाही जरूर हुई है और इसमें आप एक्शन लीजिए। जिस समय घटना घटा था उसमें FIR दर्ज है, एक महिला का नाम उसमें डाला हुआ है, जबकि उसके घर का सारा सदस्य का कुंडी बंद किया हुआ था। एक नकली FIR और एप्लीकेशन वो लिख नहीं सकते थे। उसी दिन हटा दिया, उसके अगले दिन हटा दिया। आप लोग का देखिए इतना सुस्ती और कैसे नहीं थाने चलता से है। हटाना भी कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि भैया प्रशासन की तरफ से चूक हो रही चूक हो रही। यही चीज़ अगर पहले कर ली जाए, अभी तो हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स को हम लोग रेक्टिफाई करने की हम लोग बात करते हैं, ये घटना घटे ही नहीं, ये आग्रह करने हम लोग आए। पहले से ही इतने मुस्तैद आप लोग रहें और इतनी सुरक्षा बिहारियों को, स्थानीयों को यहाँ पे दें ताकि ऐसी घटनाएं घटे ही नहीं। माँ बेटी जितनी बार गई थी उसी वक्त अगर इसको गंभीरता से लिया जाता, जो कार्रवाई आज आपने की है उन अधिकारी महोदय पर, ये अगर पहले कर ली गई होती तो संभवतः आज ये घटना नहीं। ये माँ बेटी नहीं गई थी, इनकी देवरानी गई थी। भाई कोई भी गया, सूचना तो थी ना, सूचना तो थी। घटना के बाद सुरक्षा नहीं दे सकते। ध्यान दे, लोग हर्षक घटना दोहराया नहीं जाए, नहीं तो तख्त ताज दोनों बदलेगा। और आप समझ लीजिए हम लोगों के भी नजर में सारा कुछ है, थोड़ा छिपा हुआ है। और आप लोग भी, सब लोग बिहार या आसपास के रहने वाले हैं, कैसे हृदय नहीं पड़ता है, मुझे तो आश्चर्य लगता है इस चीज को लेकर। एंड जस्ट अ स्मॉल सजेशन, रादर देन गिविंग एक्सक्यूजेस, अगर बातों को सुन के उसको गंभीरता से अमल में लाया जाएगा, सो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर एवरी वन ऑफ अस। सो हम एक्सक्यूजेस पे काम करें। ये ज्ञापन पूरी पार्टी की तरफ से। सर एक मिनट रुके रहिएगा, मोबाइल पीछे रखिए, सबको लेना होगा मोबाइल पीछे। प्लीज़ इसको गंभीरता से लीजिएगा और इस पर कार्रवाई कीजिएगा।